आकाश सो रहा है अभी तक? कॉलेज नहीं जाना क्या? कल जिम्नाशियम में एक्सरसाइज करते समय उसके पीठ में चोट आ गई थी। कह रहा था आज कॉलेज नहीं जाएगा। जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या किसी से मारपीट की है? आपको तो लगता है मेरा बेटा शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, हर वक्त मारपीट ही करता रहता है। गुंडा नहीं है तो कोई बहुत बड़ा शरीफ भी नहीं है मंदिरा। कल उसके कॉलेज के प्रिंसिपल मिले थे मॉर्निंग वॉक करते समय। कह रहे थे कि कुछ दिन पहले किसी विक्की नाम के लड़के के साथ हाथापाई करते हुए देखा उन्होंने। अरे इतना तो कॉलेज लाइफ में चलता ही रहता है। अब गुस्सा थोक दीजिए, चलिए नाश्ता कीजिए। देखिए ये सब आपकी तरफदारी का नतीजा है। दिन भर या तो म्यूजिक नहीं तो जिम नहीं तो फिर गिटार लेके शुरू हो जाता है। पढ़ाई कब करता है वो? हाँ, मैंने तो उसे कभी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। भाई मंदिरा, हम लोग बहुत ही साधारण किस्म के लोग हैं। उसे समझाओ कि पढ़ लिख के कुछ अपना कैरियर बनाए, कुछ नाम कमाए। इस तरह समय बर्बाद ना किया करे। आखिर कब तक मैं इस तरह उसको पढ़ाता रहूंगा? सुनो आकाश, मैंने सब कुछ सुन लिया पापा, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोगों की नजर से तो दूर जा रहा हूँ। तू क्या कह रहा है? माँ, तुम लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जो लड़का 9 बजे कॉलेज का नाम लेकर घर से बाहर जाता हो, जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज ही जा रहा हो, कहीं और बैठ के अड्डा भी मार सकता है। और अगर मैं 9 बजे कॉलेज का नाम लेकर घर से बाहर जाऊं तो शायद पापा को दिल में तसल्ली मिल जाए। ये क्या कह रहे हो आकाश? यही कि समय बहुत बदल गया है पापा। और रही जिम और एक्सरसाइज की बात, तो मुझे समय के साथ आगे चलना है। आज इस दुनिया में जो ताकतवर होते हैं वही सर्वाइव करते हैं पापा, या तो फिर रुपयों से या तो शरीर से। रुपए तो है नहीं हमारे पास, इसलिए अपने शरीर पर ध्यान दे रहा हूँ। तो क्या शरीर तो इसलिए बना रहा है कि सबसे बड़ा गुंडा बन सके? कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो कर सकूंगा। क्या हो गया है इस जनरेशन को? शायद ये सही कह रहा है। हम ही शायद वक्त से पीछे रह गए। नहीं मंदिरा, वक्त कभी किसी के पीछे नहीं रहता और ना ही आगे चलता है। वो हमेशा अपने वक्त पर चलता जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी आदमी वक्त से बहुत ज्यादा आगे जाने की कोशिश करे तो वो जरूर कोसों पीछे रह जाता है। हाय हाय हेलो हाय गीता। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। क्या बात है? और लेट कैसे हो गई? अरे यार पूछ मत, बस मैं खड़े खड़े तो मैं थक गई। आखिर ऑटो रिक्शा लेकर ही आना पड़ा। 3 बार सर पूछ चुके हैं आपको। ओह माय गॉड। फोन कर लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। Geeta, you're late today. सॉरी सर। Please get me the file. यस सर। अरे अरे मैडम, क्या है? वो साहब आए थे, ये चाबी देके गए। चाबी? कौन थे? वो तो मालूम नहीं, पहली बार देखा ना उनको। अच्छा जाओ, थैंक यू। ओह गीता, हाँ चाबी मिल गई क्या? हाँ यार, थैंक गॉड। थैंक गॉड कि थैंक्स टू दैट अजनबी। May I come in, sir? अरे आओ राहुल आओ, कम सिट डाउन। थैंक यू। भाई तुम्हारा इंतजार हो रहा था, कहाँ अटक गए थे? हाँ यार, एक की रिंग में सर। की रिंग में? वेरी स्ट्रेंज। हाँ सर, यहीं पर आ रहा था तो एक लड़की एक ऑटो रिक्शा से उतरी और उसने अपनी चाबियां वहीं छोड़ दी। मैं चाबियां पहुंचाने गया तो पता चला कि वो COGC में काम करती है। आई थिंक गीता नाम है उसका। गीता, वो लंबी लंबी गोरी सी? हाँ राइट सर। शी इज सेक्रेटरी टू मिस्टर परमेश्वरन। ओ, GM की सेक्रेटरी। हाँ। एक बात कहूं सर? बोलो। सर, आपको मिस्टर परमेश्वरन पर संदेह है ना? और वो लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपका आदमी हूं। तो सर, जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम राहुल कर सकता है। वो कैसे? सर, गीता की नॉलेज में मिस्टर परमेश्वरन का हर राज होगा। राइट। तो सर,
क्यों ना राहुल गीता से दोस्ती बढ़ाए और वो राज हासिल करने की कोशिश करे। स्प्लेंडेड। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं सागर। सर मैं जरा लड़कियों के मामले में अनाड़ी हूँ, मुझे जरा इससे दूरी रखिए। अरे भाई डरो मत, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। तुम्हें खाली उसे दोस्त बनाकर मिस्टर परमेश्वरन के हर राज जानने हैं। कौन कौन उनसे मिलने आता है, किस तरह की स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं, हमें सब कुछ जानना है राहुल। देखो राहुल, अब हम जंग के मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ सीओजीसी के सब लोग हैं, दूसरी तरफ हम। वो हमें नीचा दिखाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर हमने एक छोटा सा गेम खेल लिया तो उसमें क्या बुराई है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सर मैंने पता लगाया, मिस्टर मूलचंदानी जीएम मिस्टर परमेश्वरन की चैम्बर की तरफ गए थे, शायद उन्हीं से मिलने गए होंगे। रोहन, तू रो क्यों रहा है? जरूर टीचर ने पनिश किया होगा। नहीं, घर की याद आ रही है क्या? मैं सिस्टर को बुला के लाऊं? बॉयज गो टू योर डॉर्म। बेटा तू क्यों रो रहा है? मेरी माँ ने बोला था आऊंगी, लेने नहीं आए। जरूर आएगी, अभी करवा देती हूँ फोन दिल्ली में। मेरी माँ मुंबई में रहती है। ओह आई सी। मुंबई का फोन नंबर है तुम्हारे पास? अरे तुम्हें तो बुखार है, चलो डिस्पेंसरी जाओ। गुड, ठीक है। इस फाइल की सारी डिटेल्स चेक करके ठीक है इसको भिजवा दीजिएगा। ठीक है। ओके। हेलो, हाँ गीता बोलो। अच्छा ठीक है, उसको भेजो, लेकिन शांतनु रॉय जब तक मेरे चैम्बर में है, आई वांट नो डिस्टर्बेंस। ओके, नो फोन कॉल, नो विजिटर्स, नो फाइल्स। ओके ओके, अब आप जा सकते हैं। एक मिनट। यस सर। मैं जो भी कुछ बोलूंगा है आप सुनते रहिए। ओके। मैं कम इन सर? शांतनु, कम हैव योर सीट, कम। सर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पता चला कि आप यहाँ पर हैं, इसलिए मिलने चला आया। तो शर्मा जी सर, मुझे ये बताइए आपने किसकी परमिशन से ये फाइल वहां भेजी थी? लेकिन सर वो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो अपने आप से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है। मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपनी औकात पहचानी है। ठीक है, ये पहला इंसिडेंट है इसलिए माफ कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, जाइए जल्दी से फाइल लेकर आइए हेड ऑफिस से। ठीक, जाइए। हाँ शांतनु, नाउ टेल मी, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? थैंक यू सर, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपसे B18 के लिए कुछ यहाँ पर मांगने आया हूँ। ओह आई सी। सर आई जस्ट वांट वन चांस। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वहां पर तेल है। शांतनु, यू आर जस्ट साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल ऑयल इंजीनियर। इस तरह की बचकाना हरकत आपको शोभा नहीं देती है। यू नो इट वेरी वेल। पिछले 1.5 साल में मैं बोर्ड मीटिंग में इन लोगों को जवाब देते देते थक गया हूं। They don't want to spend any money on these dead projects like B18. You know it. But sir, you just try to understand me, sir. You are just wasting your time, शांतनु। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी कुछ कहना है बोर्ड की मीटिंग में कह देना। अगर तुम कन्विंस कर सको, आई डोंट माइंड। सर मैं जब आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं तो उन लोगों को कन्विंस कैसे कर पाऊंगा? But I've got a strong feeling that you also believe there is oil in B18, don't you? शांतनु, I think you are getting emotional. सच्चाई को मानने में ही भलाई है। किसकी भलाई है सर? सिर्फ एक आदमी की भलाई के लिए आप चाहते हैं मैं पूरे देश से गद्दारी करूं? एक आदमी? What do you mean? You know better, sir, what I mean. मैं कुछ नहीं जानता हूं। Now you may please go. आप जा सकते हैं। Thank you, sir. And have a good day.
सुनो रॉय, ये बोर्ड मीटिंग में मैं बताऊंगा तुम्हें वेंकटेश परमेश्वरन क्या चीज है। बेटा तेरा मम्मी का फोन है, ले। हाँ मम्मी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। बेटा रोहन, कैसे हो? अच्छा हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है। आप मुझे लेने क्यों नहीं आती हो मम्मी? मैं जब आऊंगी तब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी बेटा। मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी आपकी मुझे बहुत याद आती है, आप मुझे जल्दी लेने आ जाओ ना। हाँ बेटा, मैं बहुत जल्द आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखो, ठंड ना लगे तुम्हें। मम्मी मुझे यहाँ की डिस्पेंसरी में रखा है, अकेला हूँ, डर लगता है। दवाई लिया बेटा? हाँ मम्मी। मम्मी पापा अभी भी तुम्हें मारते हैं? नहीं बेटा, नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी मैं तुम्हारा और पापा का झगड़ा होते हुए देखता हूँ सपने में, डर के उठ जाता हूँ मम्मी सपने में। ये सब मत सोचा कर बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी आ जाओ ना मम्मी। हाँ बेटा, मैं बहुत जल्द आऊंगी। अब मैं रखूं? मत रखो मत रखो, तुमसे बात करने को मन करता है मम्मी, तुम्हारा नहीं करता? बहुत करता है बेटा, बहुत करता है। जब मैं आऊंगी ना, तब हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। माँ मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है बेटा, मैं पापा से कहकर तुम्हें घर ले आऊंगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? प्रॉमिस मम्मी? प्रॉमिस बेटा। अब मैं रखूं? ठीक है मम्मी, जल्दी आना। अपना ख्याल रखना। ए मेरी माँ आ रही है। ए राजू, मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ। हेलो सागर। सागर, क्या बात है? रो रही हो? बात क्या है? फिर से मारा उसने? सागर, आज सुबह रोहन का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चली क्यों नहीं जाती? कैसे जाओ, ये मुझे जाने ही नहीं देते। तुम चलोगी मेरे साथ? तुम ले चलोगे मुझे? मगर मैं यहाँ क्या बोलूं? भाई बेटा तुम्हारा है, उन्हें समझाना भी तुम्हारा ही काम है। और देखो, अगर वो नहीं जा सकते तो कम से कम तुम तो जा सकती हो उसके पास। चलो। हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना गवारा हो तो। सागर प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे रुलाकर तुम्हें क्या मिलता है? रोते तो हम दोनों ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुल के रो सकती हो और मैं खून के आंसू रोता हूं। सागर, सागर तुम पी रहे हो? आजकल तुम बहुत शराब पीते हो। पीता हूं, बहुत पीता हूं मीना। पीता हूं ताकि नशे में धो धो कर तुम्हें भुला सकूं। लेकिन एक बात जानती हो, जितना पीता हूं उतनी याद आती हो तुम मुझे। कहो कहो क्या करूं? पीना छोड़ दो। ये क्यों नहीं कहती मीना कि जीना छोड़ दो? सागर प्लीज प्लीज। लगता है वो आगे, मैं फोन रखती हूँ।
की होया पुत्र की होया माँ माँ वो पापा का खून से लथपथ चेहरा उनका तड़पना हमेशा मेरी आंखों के सामने आता है। तेरे पापा जी का कत्ल हुए 3 साल हो गए। अरे मैं कहती हूँ सब भुला दे, हम कर ही क्या सकते हैं, हम बेबस हैं पुत्र। नहीं माँ, कभी अपने आप को बेबस मत कहना। एक दिन मैं पापा के कातिलों को जरूर ढूंढ निकालूंगी। हाँ। कोई फायदा नहीं, क्या रखा है। अरे जिन लोगों ने तेरे पापा जी का कत्ल किया, कल को चलकर वो लोग तेरे को मेरे को भी खत्म कर सकते हैं। ले, जब तक तू दफ्तर से वापस नहीं आती ना, मेरा जी बहुत घबराता है। माँ, तू घबरा मत। देख, भगवान हमारे साथ है। तेरे पापा जी भी यही कहते कहते चले गए, पर क्या हुआ? ये दुनिया पैसे वालों की है, पैसा बहुत कुछ करवा सकता है पुत्र। माँ, जिन लोगों ने पापा का कत्ल किया है वो लोग तो किराए के थे। मुझे उनके पीछे छिपे असली कातिलों की तलाश है। अरे 3 साल हो गए, पुलिस तेरे पापा जी के कातिलों को नहीं ढूंढ सकी, तो कैसे ढूंढ लेगी? उन लोगों ने पुलिस को तो पैसे खिलाकर केस की फाइल बंद करवा दी है, मगर जब भी पापा मेरी आंखों के सामने आते हैं, मानो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि बेटी, मेरे कातिलों को एक दिन ढूंढ निकालना और उन्हें सूली पर लटका देना। तेरे पापा के कातिलों को ढूंढने के लिए कोई तो सुराग चाहिए बेटा। तेरे पास क्या है सिवाय खौफनाक सपने के? सुराग है माँ, सुराग है, और आज मैं उस सुराग के रास्ते पर ही चल रही हूं। कैसा सुराग पुत्र? मैनू दस। बताऊंगी माँ, जरूर बताऊंगी। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। आज मैं उस सुराग की पहली सीढ़ी पर खड़ी हूं, और यहां से मुझे उस सुराग की आखिरी सीढ़ी में नजर आ रही है, पर वो धुंधली सी है। जिस दिन ये धुंधलापन हट जाएगा, तुम सब कुछ जान जाओगी माँ, सब कुछ।